से हाय हाय। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है फ्राइडे, सुबह के 7:30 होने वाले हैं और आज स्वास्थ्य को आप देख सकते हैं स्ट्रोलर में वो बहुत ही कम बैठता है, लेकिन मुझे मजबूरी में बिठाना पड़ा क्योंकि वो सुबह सुबह उठ गया 7 बजे। जैसे ही मैं शावर लेके आई ना वॉशरूम से तो वैसे ही उठ गया। उसके बाद मैंने इसको 2 बार सुलाने की कोशिश की और ये सोया भी, लेकिन जैसे ही उठा के मतलब सुला के मैं बाहर आई वैसे ही फिर ये उठ गया। तो फाइनली मुझे इसे अपने साथ लेके आना पड़ा। फिर जब तब जाके मैंने दिया बत्ती करी, मंदिर की क्लीनिंग करी, दिया बत्ती करी। अब मैं किचन में आई हूँ इसको लेके। तो सुबह सुबह ना काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी रहता है, तो अब ये सोने वाला नहीं है, तो इसीलिए ना इसको अपने साथ लेके मुझे काम करना है, नाश्ता बनाना है और उसके बाद सबसे पहले चाय बनाते हैं। उन्होंने सुबह सुबह काफ़ी सारी एनर्जी मेरी वेस्ट कर दी है। तो चलिए दिन शुरू करते हैं और बढ़िया सी चाय बनाते हैं। अभी 8 बज गए हैं और मैंने आलू कल बॉईल करके रख दिए थे रात को ही। तो मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ तरी वाली, और ये मैंने पील कर दिए हैं और साथ में बनाऊंगी मैं पूरियाँ। लेकिन मैंने अभी तक आटा भी नहीं गूँथ के रखा है और टाइम हो गया है आई थिंक 7:15 का। मैंने ये व्लॉग जो स्टार्ट किया था 7:15 से, पूरा 1 घंटा हो गया मैं नोनों के साथ ही लगी हूँ। कभी कुछ ना कुछ काम इसके कर रही हूँ। कितनी बार मैंने इसके कपड़े बदल दिए, किसने कपड़े गंदे कर दिए। तो कभी कभी इतना मूड ख़राब होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिव हो जाती हूँ मैं। तो क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। अब जो है मैं नाश्ता बनाती हूँ, ये रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी। नोनू के साथ में कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और ख़ासकर जब उसकी नींद पूरी ना हुई हो और वो क्रैंकी हो, तो उस टाइम पे ना मेरे लिए कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की यहाँ पे नाश्ता बना सकूँ मैं टाइम से, क्योंकि उसको भी मैं यही खिलाने वाली थी, तो मुझे उसके लिए भी बनाना था। तो बस मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, इसमें हींग जीरे का तड़का लगाया और लहसुन प्याज मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो डाल सकते हैं, और इसमें बिना लहसुन प्याज के भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसमें साबुत धनिया भी ऐड करती हूँ तड़के में, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कभी डाल के ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बस मसाले डाल के मैंने उसको ढक दिया है ताकि उसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाए और वो अच्छे से पक जाए। मीनवाइल मैं यहाँ पे पूरी के लिए आटा निकाल लूँगी थोड़ा सा। तो आजकल आटा उतना ज़्यादा मतलब गूँथना नहीं पड़ता है, बहुत ही कम। और मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना बने, क्योंकि फिर ऐसा होता है फिर आटा फ्रिज में रखना पड़ता है, और फ्रिज में रखा हुआ आटा नहीं बनाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एक दिन बचेगा बना लेंगे, लेकिन डेली डेली नहीं बना सकते ना। तो इसीलिए मैं जितनी रोटी बनानी होती है तो उसी हिसाब से आटा गूँथ लेती हूँ। तो आजकल तो हैबिट हो चुकी है और मेजरमेंट मुझे पता चल जाता है एग्जैक्ट। तो आटे में मैंने अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी, और साथ में थोड़ी सी मैंने सूजी भी डाली थी उसको क्रिस्पी करने के लिए। और दूसरी तरफ सब्जी का मसाला तैयार हो गया था। मैंने उसमें आलू ऐड कर दिए हैं बॉईल किए, और साथ ही मैंने पानी भी ऐड कर दिया है ताकि उसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। दूसरी तरफ मैंने आटा भी गूँथ के तैयार कर लिया है, तो बस उसको हम थोड़ी देर रखेंगे रेस्ट पे। इसके बाद मैं लेके जाऊंगी नोनू को, उसको मुझे नहलाना है, उसको मसाज दूंगी और उसके बाद मैं उसे रेडी करूँगी। स्टार्टिंग में जब नोनू छोटा था तो उसको मैं दिन में 2 से 3 बार मसाज देती थी, लेकिन अब जो है स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसे मसाज कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सुबह के टाइम पे तो एक बार तो मसाज देनी बनती है ना बच्चे को। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने टीवी में राइम्स लगाई हुई है ताकि वो थोड़ा सा उसका माइंड जो है वहाँ डाइवर्ट रहे, और इस बीच मैं उसको मसाज करके रेडी कर लूँ। क्योंकि सुबह सुबह ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं, और जब तक मिस्टर राउत यहाँ पे थे तो वो नोनों को मसाज दे देते थे, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती थी। लेकिन आजकल मुझे सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है, और समटाइम आई फील सो टायर्ड, और ऐसा लगता है कि मैं अकेले कर रही हूँ इस तरह से। लेकिन करना पड़ता है क्योंकि नोनू को अकेला है और उसको देखने वाला और कोई नहीं है, तो मेरे अलावा और कौन देखेगा उसको। तो सारी चीज़ें तो मुझे ही करनी पड़ेंगी ना, तो इसीलिए खुद को मोटिवेट रखना भी ज़रूरी होता है। और बस नोनू को रेडी करके चलते हैं किचन में, और यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ सेक लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पूरियाँ तो मुझे बनानी नहीं थी, थोड़ी मैंने अपने लिए बनाई थी और थोड़ी जो हमारे हाउस हेल्पर हैं उनके लिए बनाई थी। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी और सब्ज़ी, ये हमारा सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट था।
तो नाश्ता करके फिर मैं कुछ और काम निपटाऊंगी। तो बेडशीट वगैरह मुझे वॉश करनी थी और मैं मशीन में ही लगाती हूँ बेडशीट, हाथ से वॉश नहीं करती हूँ। बाकी स्वास्थ्य के जो छोटे कपड़े होते हैं वो तो मैं हाथ से वॉश करती हूँ, क्योंकि वो मशीन में साफ़ नहीं होते अच्छे से। बाकी मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए मैं ये लिक्विड डिटर्जेंट लेके आई थी इस बार जियो मार्ट से, तो वो काफ़ी अच्छा है और इसकी फ्रेगरेंस भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पे मशीन ऑन कर ली है। सबसे पहले मैं इसका वाटर लेवल सेट करती हूँ। मैं पूरा फुल नहीं करती हूँ, 4 पे सेट करती हूँ, उस पर भी काफ़ी इनफ रहता है पानी। इसके बाद साइकिल मैंने सेट कर दी है एनर्जी सेविंग पे। तो बस यहाँ पे विद इन 30 to 40 मिनट आई थिंक कपड़े वगैरह मेरे वॉश होके सूख जाएंगे। और इसके बाद जो मैट्रेस वगैरह है मैं पीछे साइड बालकनी में ले आई हूँ, क्योंकि ये भी गीले हो गए थे तो मुझे धूप में सुखाने थे। लेकिन धूप ना आज उतनी क्लियर नहीं आ रही थी, ऑन एंड ऑफ हो रही थी, तो फिर भी मैंने रख दिए बाहर ताकि हवा से ही सूख जाएँ थोड़े बहुत देर। और इसके बाद सब्ज़ी मैंने घर पे ही मंगवा ली थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा सब्ज़ियाँ चाहिए थी और नोनू को लेके शॉप में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता आजकल, क्योंकि वो रोड में चलता नहीं है जल्दी से और डर लगता है कहीं मेरा उसका हाथ छूट ना जाए और वो भाग ना जाए रोड पे, तो इसीलिए मैं उसको कम लेके जाती हूँ आजकल। आफ्टरनून दोपहर के 12:15 बज गए हैं और आज मेरा इतना सारा काम था ना, तो एक्चुअली इतने सारे कपड़े हो गए थे वॉश करने वाले। एक लॉट मैंने मशीन में लगाया, कुछ मैंने नोनू के वॉश किए, नहीं नोनू के कपड़े मैंने 2 बार वॉश किए, उसने बहुत गंदे कर दिए थे। और उसकी सारी टी शर्ट्स जो है ना आज भीग चुकी हैं, उसने पानी में भिगा दी और उसने वैसे करके भिगा दी। तो सारे कपड़े उसके भीगे हुए हैं, टी शर्ट्स प्लस पजामे। तो अभी मैंने उसको कुर्ता पहना के रखा हुआ है तो और उसके बाहर एक टी शर्ट और। तो क्योंकि ना यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा गर्म हो रहा है, तो इस वजह से, और धूप आ रही है जा रही है, तो मौसम का कुछ नहीं पता है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो अभी जो है नोनू बाहर बालकनी में है, क्योंकि मैंने ये मैट्रेस जो है ना धूप में डाले हैं और नोनू ने ये मैट्रेस भी भिगा दिए थे रात को। और उसके अलावा मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने हटा के रखा हुआ था, क्योंकि वो भी गीला है, तो इस वजह से ना ये भी मुझे धूप में सुखाना था, तो ये मैंने हटा के रखा है। जब तक नोनू के सोने का टाइम होता है तब तक वो सूख जाएंगे अच्छे से। वो इतनी जल्दी उठ गया था तो उसे नींद भी जल्दी आ जाएगी, तो इसीलिए मैंने खाना चढ़ाया हुआ है अभी। तो पालक थोड़ी सी बची हुई थी, हरी वाली पालक, वो मैंने सब्ज़ी बना ली है आलू के साथ मिक्स करके। ये है आलू पालक और इसमें राइस चढ़ा दिए हैं। और ये है दाल, दाल में भी थोड़ा सा पालक यूज़ करूँगी मैं। तो नॉनो तो बालकनी में खेला है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कभी कभी ना इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, अकेले अकेले समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। जल्दी उठने की वजह से ना वो थोड़ा सा क्रैंकी है आज, तो बहुत ज़्यादा उसने इरिटेट किया मुझे। सब्जियां भी मुझे मंगवानी पड़ी, अदरवाइज़ मैं चली जाती लेने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं हो पाया, तो फिर मैंने मंगवा ही ली। और उसके अलावा एक दूध का पैकेट लेके आए फिर मैं शॉप से जाके, फुल क्रीम का, क्योंकि दूध भी कम पड़ रहा था। दलिया वगैरह बनाती हूँ ना मैं नोनू के लिए, तो मैंने सोचा चाय के लिए मैं अलग से ही ले आती हूँ। नोनी क्या कर रही है, क्या कर रहे हो बेटा, आओ जल्दी, यहीं पे खेलना है, बाय, आओ जल्दी। तो खाना बन चुका था और यहाँ पे लंच टाइम हो गया है, करीबन 1:30 बज गए हैं। तो नोनू को लंच करा के मैं इसके बाद अपना लंच करूँगी। तो दाल, राइस, थोड़ी सी पालक की सब्ज़ी और साथ में मैंने एक सूखी लाल मिर्च फ्राई की थी। लंच हो गया हमारा और अभी 1:45 होने वाले हैं, 1:45 बजने वाले हैं। तो बेड मैंने टाइडी अप कर दिया है, क्योंकि धूप चली गई है और मैट्रेस जो है सूख गए थे। तो जल्दी से पिलो कवर लगा के फिर मैं नोनी को सुलाती हूँ, उसके अब सोने का टाइम हो गया है। फिलहाल वो यहाँ पे तो ये वाला कैबिनेट जो है, इसमें मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो कभी ना कभी चाहिए होती हैं। तो ये सारा सामान निकाल के ना नोनू फेंक देता है और उनके साथ खेलता रहता है। तो जब मैं काम करती हूँ, मैं स्टोव वगैरह क्लीन कर रही थी, तब तक उसने ये सारा काम यहाँ पे फैला दिया है। तो मैं उसको आके इस तरह से बार बार रोक भी नहीं सकती हूँ, देख भी नहीं सकती हूँ, फिर मेरे घर के काम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए ना मैं उसको खेलने देती हूँ। फिर बाद में मुझे पता है सारी चीज़ें मुझे फिर से रखनी तो है ही, तो इसीलिए क्यों ना वो थोड़ी देर खेल ले आराम से बैठ के और मैं अपना काम कर सकूँ, उसके बाद फिर उसको देखूँगी। तो इसके बाद हम सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं। आई थिंक अभी 3:30-4 बज रहे हैं। तो दलिया ख़त्म हो गया था। दलिया आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि मैं भी खाती हूँ, नोनू को भी मैं वही खिलाती हूँ ज़्यादातर।
तो बस यहाँ पे फिल कर देंगे इसका कंटेनर, और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा दलिया मैं सोक करके रख लूँगी, क्योंकि डिनर में उसके लिए मैं बनाऊँगी दलिया। गुड इवनिंग। तो शाम के 5 बजने वाले हैं और यहाँ पे नोनी के लिए मैंने दलिया चढ़ाया हुआ है। उसके लिए दलिया बनेगा डिनर में, और मैं रोटी बनाऊँगी अपने लिए, और दोपहर की सब्ज़ी लेफ्ट ओवर है, मैं वही खाऊँगी। तो अभी नोनी जो है 1-1.5 घंटा सो के उठा है, और उसको मैंने मैंगो खिला दिया, और अब जो है कपड़ों के साथ वो थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है ताकि वो खेलता रहे और मैं जल्दी से खाना बना दूँ। और ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो मतलब ऐसा है ना, जब से हस्बैंड का ऑफिशियल टूर वगैरह स्टार्ट हुआ है तो उतना ज़्यादा काम नहीं होता है, उतना वर्कलोड नहीं होता है खाना वगैरह बनाने का, ये करना है वो करना है, क्लीनिंग करनी है, और हाउस हेल्पर भी लगी हुई है इस वजह से। लेकिन नोनू के साथ टाइम स्पेंड करना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है मेरे लिए। तो जैसे ही मैं कैमरे में बात करना स्टार्ट हुई, नोनू आ गया है। बेटा कपड़े फोल्ड नहीं किए आपने? सारे सारे कपड़े फोल्ड कर दिए? इसको 2-2 टी-शर्ट्स पहनाई हुई है मैंने। हाय बोल दो, लव यू कर दो, लव यू कर दो। नोनी वेयर इज योर नोजी? नोनी आपके हेयर कहाँ है? जिनको आप हमेशा मैसी रखते हो, बना के रखते हो ना। पापा बोलो, पापा। मम्मा बोलो, पापा। मम्मा बोलो। नोनी मम्मा बोल के दिखाओ, सबको दिखाओ। मम्मा तो बोल दो बेटा, मम्मा भी तो बोल दो कभी। दादा बोल दो। दादा। दादी बोलो, दादी दादी। आजकल मैं इसको बोलना सिखा रही हूँ, बोलने की प्रैक्टिस। और मैं जब भी खाली टाइम में होती हूँ नोनू के साथ बातें करते रहती हूँ, ताकि वो बोलना सीखे, नए नए वर्ड्स को समझे और उसको बोलने की प्रैक्टिस करे। तो इस तरह से बच्चा जो है बोलना स्टार्ट करेगा ना, तो मैं भी चाहती हूँ जल्दी से नोनू बोलना स्टार्ट करे। और बोलो बेटा, और क्या बोलोगे? पापा, मम्मा, दादी, पापा और दादा। तो बस दलिया चढ़ा दिया है मैंने, और ये काफ़ी सारे कपड़े जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, सूख गए थे सारे, तो मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो नोनू कुछ देर इनके साथ टाइम पास कर रहा था, तब तक मैंने खाना चढ़ा दिया, और अब मैं उसको अपने साथ बिज़ी करूँगी कपड़े फ़ोल्ड करने में। तो वो हेल्प तो कम करता है, कपड़े फैलाते ज़्यादा है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ उसका टाइम पास होता रहता है, और वो मेरे साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है ना, तो फिर वो बोर फील नहीं करता है, क्योंकि उसे टॉयज़ के साथ खेलना उतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है। वो टॉयज़ के साथ कम खेलता है, वो जो काम मैं करती हूँ उसे वो काम करने होते हैं। दादी से नाना, नाना बोल के दिखाओ बेटा। मम्मा, मम्मा, हाय, हाय। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज सैटरडे हो गया है, आई थिंक 6-6:30 बज रहे हैं अभी, और सुबह सुबह नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं रखूँगी दूध बॉईल होने के लिए। जब तक दूध बॉईल होगा मुझे और काम करने हैं, क्योंकि आज हमारी हाउस हेल्पर ना नहीं आने वाली, तो उन्होंने मुझे रात को ही बता दिया था। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, ताकि स्वास्थ्य के उठने से पहले मैं मैक्सिमम सारे काम निपटा सकूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मुझे दिया बत्ती भी करनी है। झाड़ू पोछा वगैरह हो जाए ना सुबह सुबह, तो फिर काम काफ़ी हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर नोनू झाड़ू नहीं लगाने देता है, पोछा नहीं लगाने देता है। पोछा लगाते टाइम तो वो पूरा लेट जाता है फ्लोर पे, तो मुझे उसे पकड़ना पड़ता है फिर। तो इसलिए अभी वो सोया था, मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैंने झाड़ू लगा लिया है, पोछा लगा दिया है, और इसके बाद जो है मैं सबसे पहले दिया बत्ती करूँगी। अब मैं काफ़ी दिनों के बाद इस तरह से झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी, क्योंकि अब हैबिट नहीं रही। पहले तो मैं कर लेती थी नोनों के साथ में, और सारी चीज़ें करनी ही पड़ती थी, लेकिन अब जो है एक हैबिट बन जाती है, रूटीन बन जाता है ना, तो इसीलिए आज मुझे थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी
करना चाहिए, खुद से भी घर की सफाई करनी ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पे सफाई कर ली थी, मैं सारी दरियाँ बिछा लूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हो गया है सैटरडे और 9:30 बज गए हैं सुबह के। अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। नो नो, मुझे नहीं, इसने बोलने नहीं देना है कुछ भी। जस्ट अभी इसका ब्रेकफास्ट हुआ है, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। कि सबसे पहले झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह थे सारे वॉश करने थे, दरी वॉश करनी थी, उन्होंने खाना गिरा दिया था वो वॉश किया। तो इस वजह से ना मैं नाश्ता नहीं बना पाई। मैंने सोचा नाश्ता तो बनाते रहूँगी साथ साथ, अगर कपड़े वगैरह वॉश हो जाए, नहा लो ना, तो बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि नोनू जो है ना फिर पानी से कपड़े भिगा लेता है, खुद को गीला कर लेता है। तो इस वजह से वो काम मैंने पहले निपटा दिए। अब जो है मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। रोटी मैंने बना के रख दी है और मुझे मैगी खाने का मन हो रहा है, तो मैं अपने लिए मैगी बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से तड़का लगा के प्याज और जीरे का फिर बनाते हैं मैगी। तो नाश्ता हो गया था। नाश्ते के बाद जो है काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। सुबह सुबह भी ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं हमारे, क्योंकि नोनू के लिए भी अलग चीज़ बनती है ब्रेकफास्ट में, हमारे लिए भी अलग बनता है, और 2 बार मैं चाय बनाती हूँ तो दूध वाले पतीला वगैरह वो भी हो ही जाता है। तो हाउस हेल्पर के होने से ना बहुत आराम मिल जाता था। तो आज सारे बर्तन जो है मैं जल्दी जल्दी से क्लीन करूँगी, क्योंकि नोनू अभी खेल रहा था, उसको मैंने बिज़ी किया हुआ था किसी न किसी चीज़ में। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें करनी हैं और उसके बाद लंच भी बनाना है। जो है बाहर भाग गया है और अभी अंदर आने को तैयार ही नहीं है। और मैंने ब्लैंकेट जो है ना यहाँ पे धूप में डाल दिया है, क्योंकि नोनू ने गीला कर दिया था। और अभी काफ़ी तेज़ धूप है, बहुत दिनों के बाद ना इतना साफ़ मौसम हुआ है और काफ़ी अच्छी धूप आई है। के अभी हम खाली बैठे हैं। लंच बनाने में अभी टाइम है, 11:30 बज गए। अभी थोड़ी देर में लंच बनाती हूँ, उससे पहले हम जो है मैंगो एंजॉय कर रहे हैं। और ये वाला आम जो है ना काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी टेस्टी लगता है और नोनों को भी पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। अभी एकदम प्रॉपर दशहरी आम वाला सीज़न नहीं आया है, वो मेरा फेवरेट है। जब वो आएगा तो वो भी ज़रूर लाएंगे। नोनों का जो दांत है, मैं बता रही थी, टीथिंग का टाइम चल रहा है इसका, अभी दांत आ रहे हैं। तो इधर साइड कॉर्नर के 3 दांत आ चुके हैं, इधर साइड कॉर्नर का ऊपर वाला 1 दांत आ चुका है, जस्ट अभी मैंने चेक किया। और नीचे साइड कॉर्नर का मोलर जो है वो आ चुका है, मतलब लगने लगा है। अभी पूरा बाहर नहीं निकला है, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अभी इसके जो है 6 दांत पहले से थे और 4-5 दांत अभी आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सारे दांत आ जाए ना तो अच्छा है, इसको चबाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर ये बाकी सारी चीज़ें भी आराम से चबा के खा सकता है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फीवर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल है और मोशन बार बार कर रहा है ये, इस वजह से। तो जल्दी से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, जल्दी से दांत आ जाए, तो मुझे भी राहत मिलेगी और इसको भी राहत मिलेगी। तो मैंने मूंग की दाल भिगो के रख दी है और लंच के लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी। तो इसमें है धुली हुई मूंग की दाल, थोड़ी सी मैंने छिलके वाली भी ऐड कर दी है, और राइस घर वाले, और थोड़ी सी सब्जियाँ भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, गाजर, मटर और आलू। तो ये आज ना बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं सिंपल सी खिचड़ी बनाऊंगी और लाइट सा रहेगा वो। तक मैं खिचड़ी बना रही थी, तब तक ना उन्होंने पूरा घर फैला दिया है। यहाँ से किचन का सारा सामान निकाल निकाल के नीचे फेंक दिया है और नोनू की वहाँ मस्ती चल रही है। और ये देखो मेरा ड्रेसिंग कैबिनेट, जो कि पहले हुआ करता था, अब नोनू का टॉय कैबिनेट है वो। तो वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें मेरी अभी बची हुई ना, वो भी निकाल दी उसने। भागो भागो भागो। तो खाना बन चुका था और लंच करने में अभी टाइम है, तो स्वास्थ्य को लेके मैं अंदर बेडरूम में आ गई हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसा होता है बाहर धूप में चले जाओ, थोड़ा सा खेल लो बाहर निकल के। अब जो है गर्मियाँ आ गई हैं, बाहर धूप होने लगी है, तो बच्चे को बार बार बाहर ले जाना भी सही नहीं रहता है। तो इसीलिए दोपहर में उसको मैं बाहर नहीं ले जाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो ब्लैंकेट मैंने धूप में डाला था वो ले आई हूँ, बेड मैंने टाइडी अप कर दिया है, और नोनू को मैंने उसकी बुक दे दी है। तो यहाँ पे ना वो बुक के ऊपर बार बार पैर रख रहा था, तो मैं उसको बैठना सिखा रही थी। जब वो गलती करता है इस तरह से, तो मैं उसको सॉरी बोलना भी सिखाती हूँ, और आप देख भी सकते हैं वो सॉरी बोलता भी है। अंदर बेडरूम में और नोनी को मैं पढ़ा रही हूँ बुक, लेकिन वो पढ़ता कम है, खेलता ज़्यादा है, मस्ती ज़्यादा करता है। तो आज का ब्लॉग जो है मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। खाना खाने में अभी टाइम है, थोड़ी देर में हम लंच करेंगे, और ब्लॉग एंड करने के बाद फिर हम लंच करेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। बर्तन मुझे खुद ही क्लीन करने हैं, तो फटाफट किचन क्लीन करके नोनू को मुझे सुलाना होगा,
और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, ननू को बाय बाय सबसे पहले बोलना होता है। लव यू बोल दो, लव यू, बाय, लव यू ऑल।